गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप। फिर आए हैं। वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ था और दूसरे क्वेश्चन पर सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है समान परिणाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 न्यूटन बल आरोपित कर रहे हैं। समान परिणाम का दो आवेश, समान परिणाम का दो आवेश है। देखिए यहाँ पर एक आपके पास है, एक आपके पास है। ये आपका ए पॉइंट पर है, एक बी पॉइंट पर है। दो आवेश हैं, एक दूसरे पर फोर्स कितना लगा रहे हैं, 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अब कह रहे हैं जब डिस्टेंस कितना था, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आर है, डिस्टेंस दिया नहीं है। अब यही डिस्टेंस को अगर क्या कर देते हैं, इसमें से 0.5 घटा देते हैं। क्या कह रहा है कि यदि इनके बीच की दूरी इतना मीटर कम कर देने पर इतना न्यूटन का बल लगता है। यदि इनके बीच की दूरी घटाकर क्या इतना कर दें, दूरी घटाकर कितना दूरी घटा दें, यानी 0.5 मीटर दूरी घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, दूरी कम कर दिया जाए तो बल का मान बढ़ जाता है। समझ में आया। तो बल का मान, इसको नोट कर लेना, कि 0.5 मीटर दूरी कम कर दिया जाए तो बल का मान बढ़ जाता है। बल का मान कितना हो जाता है उस समय, डिस्टेंस कम कर दिए। अब डिस्टेंस हो सकता है 0.5 यहाँ तक आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं कि दूरी आपका डिस्टेंस कितना है, शुरुआती डिस्टेंस r था। अब क्या है सेकंड F2 का मान कितना हो जाता है, 18 न्यूटन। F2 का मान 18 न्यूटन हो जाता है। डिस्टेंस कितना कम होता है, डिस्टेंस आपका r माइनस 0.5। ये क्या आ जाएगा, दूसरा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आपका क्या है, F1 है, F2 मान लेते हैं, और ये R1 है, R1 बराबर R, और R2 बराबर मान लेते हैं इतना। फार्मूला जानते ही हो आप। अब देखिए फार्मूला इधर से हम हल करते हैं। फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है Q1 Q2 अपान क्या होता है, R² होता है। एक बात मान लीजिए दोनों आवेश समान हैं, तो हम क्या कर देते हैं, F1 का मान पता है ना, 2 न्यूटन रखते हैं, 2 न्यूटन यहाँ पर रख देते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान वैसे रहने दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 के स्थान पर हम लिख देते हैं, दोनों समान आवेश हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, Q² लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए Q² अपान क्या हो जाएगा, R²। पहला वाला समीकरण, फर्स्ट समीकरण इक्वेशन हो गया। ओके, फिर सेकंड वाला इक्वेशन क्या है, F2 बराबर ऐसे लिखेंगे, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R²। की जगह क्या है, R2 बराबर, देखिएगा F2 तो R2 हो जाएगा, R माइनस 0.5 इसका पूरे का होल स्क्वायर। एक काम कर लो, समीकरण इसको क्या बना दो, 2। क्या करना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग कर दो। फिर 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 क्या है, देखिएगा समीकरण 2 ये है, तो हम लिख सकते हैं, इधर क्या कर सकते हैं, क्या कर देंगे, F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं Q², क्योंकि दोनों परिणाम आवेश क्या है, समान है, तो यहाँ पर Q²। अब देखिएगा Q² हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q² अपान क्या हो जाएगा, पहला वाला समीकरण, दूसरा R माइनस 0.5 इसका पूरे का होल स्क्वायर। देखिएगा दूसरा वाला क्या है, डिवाइड करो, इसका डिवाइड अपान क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। ठीक है, F2 अपान क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। अब F2 का मान कितना न्यूटन है, F2 का मान है 18 न्यूटन। F2 की जगह हम 18 लिख देंगे, F1 की जगह कितना लिखा गया है, F1 बराबर 2 न्यूटन लिखा गया है। अपान क्या हो जाएगा, देखिए 18 बटे क्या हो जाएगा, इधर कर देते हैं, 18 अपान क्या हो जाएगा, 2। चलो यहाँ पर कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, 2 हो जाएगा, 18 बटे 2। अब इधर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, Q² अपान क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। आप देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, कितना बचा है 18/2। देखिए 18/2 इक्वल टू कितना आया है, इधर देखिएगा
ए वाला पार्ट 1/r², तो आर क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं r² अपान क्या हो जाएगा, r माइनस 0.5 इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा r² अपान क्या r माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। इसका क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर, इसको क्या करते हैं, वर्गमूल लेने पर, इसका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं 3, और यहाँ पर लिख देते हैं r, एक प्लस माइनस में होगा 3 त्रिका 9 होगा ना, 3 त्रिका 9, इसका 3 का स्क्वायर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, भाग कर दिए 9 आया, यहाँ पर 9 आया, तो वही 3 त्रिका 9 हो गया। यहाँ पर r² है, तो हम कर देते हैं r अपान r माइनस स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 0.5 हो गया, ये आ गया। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको कर देते हैं प्लस माइनस 3, तो 3 इक्वल टू क्या है, r अपान क्या है, r माइनस 0.5 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 ब्रैकेट में r माइनस 0.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 3r माइनस क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, r को इधर भेज देते हैं, तो 3r माइनस r बराबर, इस माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, 95, तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2r इक्वल टू 1.5, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5/2 हो जाएगा। कट गया, कितना आ गया, कट गया आएगा 3/4, 3/4, इसको लिख सकते हैं 3/4, यानी पौना है ना, 7.5, 0.75 मीटर, इतना आपका क्या आ गया, प्रारंभिक दूरी आ गया। पहले दूरी कितनी थी, इतना दूरी थी, यानी कितना दूरी थी, और इसका 0.5 कम कर दिया जाए, इसका मतलब आधा उसका कह रहा है। प्रारंभिक दूरी इसका क्या था 0.75, 0.75 ये पूरी दूरी थी, मीटर दूरी थी, और इसको क्या कर दिया 0.5 का मतलब कम कर दिया जाए, मैंने कहने मतलब आधा कर दिया जाए। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है ना, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक दूरी क्या है, प्रारंभिक दूरी यानी r1 बराबर कितना निकल के आया 0.75, ये उसका क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, दूरी कम करने पर, दूरी कम करने पर क्या हो जाएगा, r2 बराबर 0.75 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो क्या 3.75 हो जाएगा, 0.375, इसका आधा 0.75 का आधा 37.5 पैसा ना, अरे 75 पैसा भाई, वो क्या आधा करेगा, कितना पैसा है 37.5 पैसा, तो आ गया आपका 37.5, 0.375 आ गया। अब निकालना क्या है, डिस्टेंस आ गया। अब कह रहे हैं पहले आवेश कितना था और बाद में आवेश का मान, मतलब कि आवेश कितना होता है, आवेश क्या बढ़ता है, क्या घटता है, क्या होता है। r1 r2 का मान अगर आपको पता चल जाए तो हम अब निकालेंगे, आवेश का मान निकालेंगे। शुरुआती कंडीशन में जब 2 न्यूटन का बल लग रहा था तो कितना आवेश था, जब कहने का मतलब 18 न्यूटन का बल लगने लगा तब आवेश का मान कितना हो गया, ठीक है। दोनों कंडीशन में हम देखेंगे, पहले ही समीकरण पर देख लेते हैं, रख के पहले समीकरण से हम देखते हैं। फर्स्ट समीकरण यही था ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 2 न्यूटन, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में r इक्वल टू कितना रखने पर 0.75 मीटर रखने पर, सही से नहीं लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रखने पर, वैसे बोल भी रहे हैं ना, साफ साफ, इतना टाइम थोड़ी ना साफ साफ लिखेंगे। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, 1.45 का मान कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होता है 9 होता है। क्यू स्क्वायर को ऐसे रहने दो, पूरे क्यू स्क्वायर वैसे रहने दो। आर का मान कितना आया है 0.75 का पूरे का होल स्क्वायर, इसको इधर कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, स्क्वायर है पूरा उधर चला जाएगा। तो एक काम कर लीजिए 0.75 यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 समझ में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर ले लेते हैं, दिखाई पड़ रहा हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पापा नीचे सो रहे हैं, टेंशन हो जाएगा, 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 और 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, और क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर इसको भेज देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा इधर मिटा देते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर
9 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर बराबर, अब इसको सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर क्यू इक्वल टू निकल के आ जाएगा। क्यू इक्वल टू कितना निकल के आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको गुणा करवा देना 0. अब गुणा करवाओगे इसको, सबसे पहले क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए, 1.5 कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा लीजिए, फिर क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा अपॉन 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? इसका क्या कर लेना, क्यू स्क्वायर को जो हटाओगे तो अंडर रूट लग जाएगा, क्यू स्क्वायर को जो हटाओगे तो 1.5 मल्टीप्लाई 0.75। देखिए अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा, इसको हम बता रहे हैं, 1 मिनट, इसको हम बता रहे हैं कितना आएगा। अंडर रूट जब हटाएंगे तो आ जाएगा आपका 125 आर स्क्वायर, आपका 125 आर स्क्वायर और आपका वही हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, बस सही है, आ जाएगा 125 गुणे 10 घात -12। इसको हल करोगे 125 गुणे 10 घात -12। अच्छा 1 मिनट यार, 10 घात 9 को हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, गुणे 0.75 हो जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुणा भाग पहले कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से, तब आपका निकल के आ रहा है कितना, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो निकल के आ रहा है कुल मिलाकर 125 गुणे 10 घात -12, 125 इसको हल करने पर 125 गुणे 10 की घात -12 इक्वल टू क्या क्यू स्क्वायर। अब क्यू इक्वल टू क्या कर लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं क्यू इक्वल टू, तो हम कर लेते हैं क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा 125 गुणे 10 की घात -12 का अंडर रूट जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.18। इसको हल करेंगे 11 गिनेंगे 121 तो क्या हो जाएगा 11.18 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा -6। एक क्यू का मान आ गया, बात समझ में आया। नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व। नंबर 2 से दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं अगर दूरी इतना न्यूटन का मतलब इतना कुलाम आपका आया, पहला नंबर इतना माइक्रो कुलाम, इतना कुलाम आप कह सकते हो, या क्यू इक्वल टू 11.18 माइक्रो कुलाम, ये आपका चार्ज आ गया। दूसरा इसी में कह रहे हैं ये दूरी को हम क्या कर दें आधा कर दें, दूरी को आधा करने का मतलब कितना कर दें, इतना अगर मान रखा जाए तब कितना आएगा, तो उतना मान रख के एकबार सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है मतलब क्या है, दूरी आधा करके, दूरी आधा करने पर दूरी आधा करके उसका मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिएगा थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, अब दिखाई पड़ रहा होगा। देखिएगा क्या हुआ, दूरी को हमने क्या कर दिया आधा कर दिया। अब आधा करने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में फिर रखते हैं तो F2 बराबर वही लिखेंगे 2 न्यूटन, और यहाँ पर देखिए क्या है 1 अपान क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रखेंगे 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर का मान नहीं दिया हुआ है तो क्यू स्क्वायर वैसे रहने देना, अपान क्या हो जाएगा आपका दूरी आधा हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या दूरी 0.375 मीटर, इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.375 इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 9, इसको इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इक्वल टू क्या क्यू स्क्वायर। इसको जब पूरे को सॉल्व करोगे तो लगभग आएगा समथिंग आएगा, ये आ जाएगा 31.25 गुणे 10 घात -12, 31.25 गुणे 10 घात -12, इसको ऊपर कर लेना तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.375 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 9 माइनस में हो जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा इक्वल टू आपका आर स्क्वायर, हम कर सकते हैं क्यू स्क्वायर ना, आर स्क्वायर नहीं क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 31.25 गुणे 10 की घात -12 बराबर क्यू स्क्वायर। समझ में आया बात, तो इतना आ गया आपका क्यू स्क्वायर आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, क्यू इक्वल टू कितना आएगा, क्यू इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 31.25 गुणे 10 की पावर -12, इतना आ जाएगा। समझ में आया, इतना आ गया। अब इसको अगर हल करेंगे तो 25 होता है,
छः 36 हो जाएगा, तो 5.59 आएगा। कितना आएगा? 5.59। क्यू बराबर 5.59, और इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है, तो पूरे 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यानी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5.59 गुणे 10 माइक्रो कूलाम का चार्ज इस पर आ जाएगा। एक आंसर ए आया, एक आंसर ए आया, तमाम क्वेश्चन का आंसर आया है। देखिएगा, आपका एक आंसर ए, एक आंसर ए, 4 आंसर आया है। चारों आंसर आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, इसको आप हल कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा बढ़िया से कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। मिटा रहे हैं इसको। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा अगला क्वेश्चन? चलो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे गए हैं। 10-10 ग्राम के द्रव्यमान के 2 गोले, तांबे का 2 गोला है। तांबे का एक गोला ए है 10 ग्राम का, 10 ग्राम का गोला ए है। 10 ग्राम का गोला ए है और 10 ग्राम का गोला ए है। कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, यानी इसके बीच की दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर रखे गए हैं। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक परमाणुओं के लिए, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक 10⁻6 तांबे के परमाणुओं के लिए गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर स्थानांतरित कर दिया जाए। यानी 10 तांबे परमाणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर स्थानांतरित कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब इसमें से 10⁻6 परमाणुओं में से केवल एक इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चला जाए, यानी इसमें से निकलकर इसमें चला जाए अगले वाले गोले पर। इस यानी 10⁻6 परमाणुओं में से 10⁻6 परमाणुओं में से केवल एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले गोले पर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो वो वाला गोला क्या हो जाएगा? और ऋणावेशित हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना निकलेगा उतना वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। बात समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब अगला वाला बात कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद कूलाम के बल की गणना कीजिए। पहले बात है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर पूछ रहा है वाट। दूसरी बात पूछ रहा है बल कितना लगेगा, वाट। अब जब तक पूरी बात इसमें कंफर्म नहीं होगा तब तक कहाँ से हम बताएंगे कितना क्या होगा? पहला नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना पड़ेगा, दूसरी बात हमें क्या निकालना पड़ेगा? फोर्स निकालना पड़ेगा। तो आपका 10-10 ग्राम के गोले हैं ना। अब कह रहे हैं अवगाद्रो की संख्या आपको पता होना चाहिए कितना होता है। अवगाद्रो की संख्या आपको, परमाणु की संख्या, अगर अवगाद्रो की संख्या होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, माइनस नहीं प्लस होता है 23। एक मोल बराबर, यानी नंबर ऑफ 1 मोल या मोल, एक मोल बराबर होता है 6.23 गुणे 10⁻23। परमाणु भार W बराबर क्या निकल के आया है? परमाणु भार उसका दिया हुआ है, उसका द्रव्यमान दिया है, परमाणु भार दिया है, उसका परमाणु भार दिया है, यम दिया है। परमाणु भार बराबर 63.25 दिया है, 63.5 ग्राम, 5 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। यन बराबर क्या होता है? W/m होता है, ठीक है। W का मान हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले परमाणुओं की संख्या क्या निकालना है इसमें? परमाणुओं की संख्या क्या होता है? बराबर n बराबर क्या होता है आपका? परमाणुओं की संख्या 10 ग्राम, द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या हमें निकालना है 10 ग्राम। पहले द्रव्यमान परमाणुओं की संख्या, तो हम लिखेंगे 10 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं, बढ़िया से लिखी, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 6.023 गुणे 10 का घात कितना होता है? 23 होता है, 23 हो जाएगा। अपान कितना हो जाएगा? परमाणु भार कितना है? यम बराबर n/m, और गुणे क्या है? 10 ग्राम W, यानी कितने ग्राम का है? 10 ग्राम का है। और परमाणु भार कितना दिया है? 63.5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है यही आसपास आएगा। कितना आएगा? 9.48 मल्टीप्लाई 10⁻22, 9.48। इसको काटेंगे तो 9.48 आएगा, यानी कहने मतलब 63 है ना। इसमें क्या कर दिए हम? 10 पहले मल्टीप्लाई करेंगे 63, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यहाँ 63 है ना, तो यहाँ पर लिखा था 0,
पॉइंट, इसको हम कर देते हैं 602 कर देते हैं। एक काम कर देते हैं, कुछ नहीं, इसको पहले कर दो 602, तो 10 घात इधर कर लो 22। एक काम करते हैं यार, 10 घात पहले 23 करो, इसको 24 करो, 10 से मल्टीप्लाई कर नहीं करवाना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 10 घात 23 हो गया, तो हम इसको 24 कर लेते हैं। 6.023, अभी मत काटो, गुणे 10 घात कितना हो गया, 24 हो गया। अपान क्या हो जाएगा, 63 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना, 5 कर दो इसको। इसको जब क्या कर दोगे, इसको 10 घात 2 निकाल के दे दो इसको, तो 0.2 अंक इधर चला जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.023 क्या हो जाएगा 23, और 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 10 की पावर 22 हो जाएगा, अपान क्या 63.5 हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, 10 घात 2 इसमें कर देते हैं ट्रांसफर, तो 602.3 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर 22 हो जाएगा, अपान ये दशमलव है भैया, 63.5 हो जाएगा। इससे कट कर दे, कट करने पर कितना हो जाएगा आपका 9.48। तो आपका 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितना निकल के आया, तो 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर आ गया आपका, कहने का मतलब कितना आया है 9.48 गुणे 10 की घात कितना है 22। अब कह रहे हैं, अगली वाली बात कह रहे हैं, अगला वाला क्वेश्चन के मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें 10 घात 6 तांबे के परमाणुओं में से एक, तो परमाणुओं के लिए एक गोले से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले में स्थानांतरित हो जाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं तांबे के एक गोले से दूसरे गोले में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लिख सकते हैं, तांबे के एक गोले से दूसरे गोले में, तांबे के एक गोले से एक गोले से दूसरे गोले में जाने वाले या स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 10 की पावर 22 अपान 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कट जाएगा कितना आ जाएगा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन। टोटल आपका कितना आया था, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आया था 9.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या 22 अपान कितना आया था 10 की पावर 6, ऊपर से आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, हाँ माइनस में मिलेगा घट जाएगा, क्या आ जाएगा 9.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा 16, 22 में से 6 निकाल देंगे 16 आ जाएगा -16। इतना कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इतना एक से दूसरे वाले में जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों में कितना कूलम्ब का आवेश आएगा। Q बराबर क्या होता है n ही होता है, n का मान पता है, E का मान पता है। अब आवेश कह रहे हैं एक एक पर आवेश कितना आएगा। अब देखिए n का मान दिया है, तो आपका Q बराबर फार्मूला पढ़ा है n ही होता है, n का मान आपका दिया हुआ है 9.48 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 और E का मान होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। एक काम कर देते हैं, इसको क्या साइड में लेते हैं, Q इक्वल टू, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 9.48 मल्टीप्लाई 10 की 1.6 मल्टीप्लाई 16 और 19 कितना हो जाए 10 घात अच्छा +16 हो, यहाँ वही तो कह रहे हैं 10 घात 6 ऊपर घट जाएगा, 10 घात 16 हो जाएगा, इधर देखिए 10 घात 16 हो जाएगा, 19 में से 16 गई 10 घात क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। ये आपका Q का मान आ गया, क्या आ गया Q का मान आ गया। अब क्या कह रहे हैं, एक Q का मान आ गया, 1 मिनट 10 घात -3 है, -3 इसको गुणा करवा दीजिए, 16 अट्ठे 128, 16 चौको 64, 64 और 12 64 12 76 हासिल 7 आएगी, 16 9 144 और 144 और 7 जोड़ देगा कितना हो जाए 151, यानी दशमलव पर 2 अंक पर दशमलव, तो 151.68 गुणे 10 घात -3 यही आया होगा। Q का मान जब आ गया और दोनों क्या है, Q का मान आपका आ गया कितना आया 151.6 गुणे 10 का घात क्या है -3 आ गया है। तो इसको क्या कर देते हैं 15 कर लेते हैं और 10 घात क्या कर देते हैं -2, 19 में से -3 आएगा ना, तो आइए यार बहुत सिंपल बात देखा, 10 घात -3 बार एक आध 2 अंक इधर गया, तो ये कितना आइए 1.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाए, देखिए 16 अरे यार
16×9 = 15 ना, तो 10 घात क्या हुई है -2 ही आई है। ये वाला आपका मान क्यू का मान आ गया। अब आप सारी बातें आप समझ लीजिए, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हम इसको कर सकते हैं 10 × 10 मीटर, यानी आपका कहने का मतलब आ गया 10 मीटर, यानी डिस्टेंस आपका r बराबर 10 - 1 रखेंगे। तो यफ का मान क्या है हमें पूछना है, यफ का मान पूछ रहा है, तो आपका 9 × 10 की पावर कितना होता है 9 होता है। और आपका क्या है देखिएगा ध्यान से, Q1 का मान निकल के आया है इतना 1.51 × 10 की पावर -2, और फिर क्या हो जाएगा गुणे 1 वो करते हैं 10 घात -2 ये 1 पॉइंट क्या है मल्टीप्लाई 1.5 × 10 की पावर -2 है। अपान क्या हो जाएगा, r का मान जो है आपका ध्यान से देखिएगा 10 की पावर -1 है, 10 की पावर -1, इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ना ऊपर हो जाएगा 10 घात -2 है, तो 10 घात -2 से 10 घात -2 कैंसिल हो गया। यह बराबर कितना आया 9, ये वाला तीनों पार्ट 25 25 15 15 225, 9 × 2.25। अब देखिए इसमें से घटाएंगे 10 घात क्या है -2 है ना, तो 10 घात -2 में से 10 घात 9 घटा देंगे, तो 10 घात कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ में आया, हाँ 7 आ जाएगा। तो यानी फोर्स का मान कितना लगा, अब देखिए 9 × 5 = 45 के 5, और 9 दूनी 18, 18 4 22, और 9 दूनी 18 2 20, 2 अंक पर दशमलव है तो 20.5 गुणे 10 की घात कितना आएगी 7 आएगी यफ का मान। तो यफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.025 × 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपको फोर्स निकालना था। फोर्स भी निकल गया, क्या हो गया फोर्स भी निकल गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल गई। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इतने आ गए, और फोर्स आपका निकल के आ गया इतना। समझ में आया बाबू, सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा दम नहीं था इसमें। अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं क्योंकि टाइम इतना नहीं है, चलेंगे सोएंगे वहीं। रात की बज रहे हैं 11। समझ में आया, अब इसको मिटा रहे हैं, 11 बज रहा है, सोए वहीं। दिन में खूब तारीफ है और आती में ये सब काम करते हैं। समझ में आया, आँख देखते हैं, आँख दिखाई पड़ रहा होगा क्यों भैया। कह रहे हैं 2 समान गोले जिन पर विपरीत प्रकार के असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। 2 समान गोले हैं जिन पर क्या है विपरीत किंतु असमान आवेश हैं। विपरीत हैं, दो क्या है गोले की तो चौड़ाई लंबाई क्या है बराबर है, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है 90 सेंटीमीटर। कह रहा है कि हाँ स्पर्श करा के फिर उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा। हमारी बात सुनिए, 2 समान गोले हैं जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं। विपरीत हैं जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं, एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो कह रहे हैं एक दूसरे को इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। प्रत्येक पर अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। आवेश का मान ज्ञात करना है, तो आपका बल का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है, 1/4πε0 का मान पता ही होता है, क्यू का मान नहीं दिया हुआ, दूरी दिया हुआ है। हल कर लेंगे, आवेश का मान आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में आपको साफ साफ आपको देखना है, आवेश निकालना है। कह रहा है इस पर आवेश का मान बताइए प्रत्येक पर। तो हम एक काम कर लेते हैं, नंबर 1 काम करते हैं, फार्मूला वही है बराबर 1/4πε0 वाला इंटू क्यू हो जाएगा Q²/R²। समझ में आया बात। एक काम कर लेते हैं भैया, देखिएगा एफ का मान कितना न्यूटन है। कह रहे हैं स्पर्श करा के रख दिया जाए तो इतना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है 0.025, यानी आपका कह रहा है एफ इक्वल टू 0.025 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, इतना बल लगाता है। तो एफ की जगह क्या रखेंगे 0.025 इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, इसकी जगह पर मैं रखूँगा वही 9 × 10 की घात 9 × 10 की पावर 9। क्यू की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, क्यू की जगह हम ऐसे रख देंगे। R² की जगह क्या कर देंगे 90 सेंटीमीटर, तो इसको कर देते हैं 0.9 मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, दूरी है भाई सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.9, तो 0. क्या कर दो 9 कर दो, पूरे का क्या होल स्क्वायर, इसको इधर कर लो तो क्या हो जाएगा 0.025 × 0.9 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा 9 Q²। इसको इधर ले आओ
आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0.025 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये वाला दर्द कर रहा है हाथ, 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट तो क्या 0.9 मल्टीप्लाई 0.9 अपान क्या हो जाएगा 9, और क्या हो जाएगा 10 की पावर 9, और इधर क्यू स्क्वायर वहीं पर रहने दो, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पर रहने दो। और एक काम कर लो, इसको दशमलव के एक अंक इधर लेके जाओ इसको, या इसको ऐसे कट कर देते हैं, 10 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 10 आ गया, और 10 घात क्या हो गया 10 हो गया, तो इसको 10 घात 10 लिख सकते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 10 घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखिए क्या होता है, 0.025 मल्टीप्लाई क्या 9, और 10 घात 10 ऊपर चला जाएगा, 10 घात क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, और देखिए 9 × 45 की 5 हो जाएगा। और एक काम कर देते हैं, इसका हम ले लेते हैं अंडर रूट, सीधी सी बात है, अंडर रूट लेंगे तो 25 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो 0.0 क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 5 में 25 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 10 की पावर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। बात समझ में आया, 3 × 5 = 15, 1 पॉइंट समथिंग आया होगा, जो भी आया होगा ये आया है, कहने मतलब 3 × 5 = 15, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 तो आएगा, सिंपल सी बात है। इसको अंडर रूट कर लेना, ये आपका क्या है क्यू बराबर आ गया, तो आपका क्यू स्क्वायर बराबर आया है, क्या है आया है अभी क्यू स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अच्छा क्यू बराबर निकालना था तो अंडर रूट लगा दिएगा, क्या दिक्कत है, क्यू बराबर इसको सॉल्व करोगे आएगा 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, क्या है क्यू का मान है इतना चार्ज आएगा, या हम लिख सकते हैं +-1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, इसको लिख सकते हैं इतना क्यू का मान, यही पूछ रहा था, क्यू का मान आप निकालिए, क्यू का मान आपको मिल गया है, समझ में आया। तो ये वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था, देखते हैं वीडियो कितने टाइम का बना है, उसी अनुसार हम करेंगे काम।